बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम लेसदार हलीम बनाने जा रहे हैं जो जायके में बिल्कुल देगी हलीम जैसा होगा और बनाने में बहुत ही आसान। तो अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो स्टेप्स को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी को बनाना जो है वो शुरू करते हैं। अब यहाँ मैंने जितनी भी टाइप की दालें ली हैं इनकी जो सारी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइप कर दी है और इनको मैंने 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब यहाँ जो है वो मैंने साबुत जो है गंदम ली है। आप इसका दलिया भी ले सकते हैं गंदम का, और ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसको भी मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था और इसको मैंने अलग भिगोया है। और यहाँ है जौ का दलिया, ये भी तकरीबन हाफ़ कप है और इसको भी मैंने अलग से भिगो के रख दिया है। ये भी 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसको भीगे हुए। अब जो है एक बड़ा सा जो है वो पतीला लेंगे और इसमें जो हमने दालें भिगो के रखी हैं वो ऐड कर देंगे। अब जो है सारी दालें जो है इसमें मैंने ऐड कर दी हैं और अब इसमें जो डालेंगे वो है पानी। पानी इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 लीटर इस्तेमाल किया है। चूँकि दालें जितनी गली होंगी उतनी ही ज़्यादा जो है हलीम बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड की हैं जिसमें है लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर, हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून और जो नमक है वो है 2 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारे अज्जा को जो है वो मिक्स करेंगे और यहाँ पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल हाई पे कर देंगे और दालों के उबलने तक का इंतज़ार करेंगे। दालें जो हैं वो उबलनी शुरू हो गई हैं और इन्हें ढाँप कर यहाँ पर तकरीबन इनके गल जाने तक पकाएंगे। अब मैंने तकरीबन 1 घंटे बाद जब दालों को चेक किया तो ये थोड़ी सी जो चने की दाल है इसमें थोड़ी सी अभी कनी थी, तो मैंने दोबारा इसको ढक के पकने के लिए रख दी है। अब यहाँ पर जो गंदम का दलिया भिगो के रखा था उसे मैं प्रेशर में डाल रही हूँ और साथ इसके जौ का दलिया भी ऐड करेंगे। पानी उतना डालेंगे जितने में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए और मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो भर के नमक का ऐड किया है और इसका ऊपर से ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए जो है वो विसल हिलने के बाद तक का इसका टाइम नोट करके इसको बंद कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें 1 कप जो है वो मैंने ऑयल का ऐड किया है और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की जो प्याज है मोटी कटी हुई वो ऐड कर देंगे इसमें। चूँकि बाद में इसको हमने प्रेशर से ही गलाना है तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगी उस टाइम पर। तो अब इसमें जो हम ऐड करेंगे वो कुछ गरम मसाले हैं साबुत, जिसमें 3 बादियान के फूल हैं, जो 2 अदद दारचीनी के साबुत टुकड़े हैं, हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें साबुत काली मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें लौंग है, वो ऐड कर देंगे और इसको प्याज के साथ तकरीबन ब्राउन हो जाने तक इसको भी फ्राई करेंगे। अब जो है प्याज वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट जो कि 2 टेबल स्पून है और लहसुन का पेस्ट ये भी 2 टेबल स्पून है, वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्राई करेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसे जलाएंगे नहीं। अब इसमें जो हम ऐड करेंगे वो है गोश्त और ये जो है बीफ है और ये तकरीबन 3 केजी है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और जो इसके मैंने छोटे छोटे पीस नहीं किए ताकि जो इसके रेशे हैं वो बहुत अच्छे से हलीम में बने और हलीम एकदम सा जो है वो लेसदार बने। वो अब मैंने गोश्त इसमें ऐड कर दिया है और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन प्याज के साथ 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसकी आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सी एक गोल्डन सी एक लुक आई है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। सारे जो स्पाइसेस हैं उसमें ऐड कर देंगे। अब जो है गोश्त को इन स्पाइसेस के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसके बाद जो है इसमें ऐड करेंगे वो टमाटर हैं। टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं कटे हुए
और अब इसको हम भून लेंगे गोश्त को बहुत अच्छी तरह, तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो है हलीम का मसाला, और इसमें जो तकरीबन 1 पैकेट होता है वो मैंने हाफ़ इसमें ऐड किया है। जो एक बड़े डब्बे में 1 पैकेट होता है वो मैंने हाफ़ इसमें ऐड कर दिया है, और इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसकी जो है ज़रा गोश्त की भुनाई जो ज़रा है वो अच्छी हो जाए तो हलीम जो है हमारा बहुत अच्छा बनता है। और अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी उतना जितना कि इसमें गोश्त गल जाए। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी वो इसमें ऐड किया है मैंने। अब इसका जो है वो प्रेशर को है ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे, व्हिसल लगा देंगे, और 15 मिनट तक इसको मैंने गलाया है। तकरीबन व्हिसल हिलने के 15 मिनट बाद तक का मैंने इसको टाइम नोट किया था, और जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं जो इसके ऊपर जो तरी आ गई है वो एक अलग से बाउल में निकाल रही हूँ, और गोश्त को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, और फिर इसके जो गोश्त के हैं वो रेशे करेंगे हम। आप देखें इस तरह रेशे इसकी इस तरह भी आप कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। और इस तरह से ये देख लें खूबसूरत से इसके रेशे जो हैं वो हो चुके हैं, और ये मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। देखें इसकी खूबसूरती, यूँ लंबे लंबे रेशे होने चाहिए। अब जो है वो दालें वो बिल्कुल गल चुकी हैं, और ये देख रहे हैं मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे इसकी ब्लेंडिंग का काम शुरू होता है, और यहाँ पे मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया है। आप जिससे हम मिल्क शेक बनाते हैं वो वाला ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे, और इसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती हूँ। अब जो दालें हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं, और अब इसमें हम डालेंगे गंदम और जौ का दलिया जो हमने अलग से गलाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें ये हमने गलाया था और ये बहुत अच्छा गल चुका है, और इसको अभी तक मैंने इसको ब्लेंडर से नहीं पीसा। ये नहीं, देखें ये गला इतना अच्छा है कि ये ऐसे लग रहा है जैसे इसको हमने वो ब्लेंड किया होता है। अब इसमें हम दालों में ऐड कर देंगे, और ये ऐड करने के बाद इसमें जो गोश्त का जो कोरमा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, और इसमें अब जो हमने गोश्त के रेशे बना के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। सारे ऐड करने के बाद अब हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे, और जो देसी तरीके से हम जिसे कहते हैं घोटा लगाना, वो हम घोटा लगाएंगे तो जो हलीम है वो बहुत अच्छा लेसदार बनेगा और रेशादार बनेगा। अच्छे से घोटा लगाना है इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए, और इसके बाद इसमें जो गरम मसाला पाउडर है तकरीबन 2 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे, और इसे फिर मिक्स करेंगे, यानी कि फिर इसे घोटा लगाएंगे। तो ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त से रेशे बन रहे हैं। ये मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा लेसदार और रेशेदार हलीम बना है। आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा आप हलीम। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको प्याज के साथ मैंने प्याज फ्राई किया अलग से, अदरक है वो बारीक बारीक काटी है, सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया है और नींबू है। और अब इसके ऊपर जो हमने तरी निकाली थी गोश्त के ऊपर से हलीम के ऊपर वो मैं डाल रही हूँ। अब हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर जो है वो फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर दें, अदरक कटी हुई ऐड कर दें, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें, सब्ज़ धनिया ऐड कर दें, नींबू ऐड कर दें, और इसे सुन्नत के मुताबिक तनावुल फरमाएं नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ। तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो चूँकि इसका प्रोसीजर जो है वो काफ़ी लंबा है, तो मैंने बहुत जितनी कोशिश कर सकी हूँ मैं इसमें आपको उतना मैंने इसको ट्रिम करके आपको ये वीडियो दिखाई है। तो अगर कोई स्टेप आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो बाकी दालों की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं सारी तफसील डाल दूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।